साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सीटेट में बहुत ही हमारा हेल्प करेगा। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें 56 दिया है लेकिन हम इसको 1 मानते हैं। 1 दिया है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निराकरण किस प्रकार करना चाहिए। ऑप्शन ए है मानसिक आय के आधार पर विद्यार्थियों को विभाजित करना या बांटना। ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी की सबलताओं और दुर्बलताओं को जानना। ऑप्शन सी विभिन्न विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या को डिजाइन करना। ऑप्शन डी है शिक्षण की एक एकल पद्धति को अपनाना। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि विभिन्न विद्यार्थी की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या को डिजाइन करना होता है, ना कि हम अपने अनुसार डिजाइन करके बताएंगे। बच्चों के ही हिसाब से सारी चीज़ें होंगी तो उन्हें पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी होगी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए कक्षा 6 से 9, ऑप्शन बी कक्षा 9 से 12, ऑप्शन सी कक्षा 6 से 8, ऑप्शन डी कक्षा 11 और 12। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कक्षा 9 से 12। प्रश्न संख्या 3 है, समय सारणी टाइम टेबल में 2 निरंतर क्रमागत कालांशों में एक ही विषय नहीं रखना चाहिए। समय सारणी निर्माण करने के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से यह कथन संबंधित। समय सारणी यहाँ पूछ रहा है, समय सारणी से रिलेटेड। ऑप्शन ए दिया है लचीलेपन का सिद्धांत, ऑप्शन बी विषयों के सापेक्ष महत्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी है न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन डी है विविध का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, विविध, विभिन्न तरीके से जो चीज़ें होंगी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी क्षमा कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पूछा है नहीं करता है। ऑप्शन दिया है आपका ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अधिगम के लिए इच्छा, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक मान्यता। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सामाजिक मान्यता। आप प्रश्न संख्या 5 है, समूह गतिकी ग्रुप डायनामिक्स के केवल किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए है पुस्तक पठन, ऑप्शन बी नोट लेना, ऑप्शन सी सहयोगी कार्य, ऑप्शन डी आत्मचिंतन। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सहयोगी कार्य। जब हम ग्रुप में रह के किसी कार्य को करेंगे तो सहयोग से ही कार्य होगा। छठा है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा मूर्त अनुभव का उदाहरण है। मूर्त अनुभव का यहाँ दिया है कि आपका मूर्त अनुभव का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन सही होगा बी क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट।
क्षेत्र ब्रह्मांड हमारा सही होगा। तो हम जान लेते हैं कि मूर्त अनुभव क्या है। मूर्त अनुभव का जैसे कि वास्तविक जीवन की स्थितियों या घटनाओं के साथ प्रत्यक्ष संबंध शामिल होता है। जो दिखता है वो मूर्त अनुभव होता है। क्षेत्र ब्रह्मांड हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, यदि आप बच्चों में प्रेक्षण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसे संस्तुत करेंगे। ऑप्शन ए इंद्रियों को तीव्र करेंगे, ऑप्शन बी विषय में रुचि विकसित करेंगे, ऑप्शन सी एक मॉडल तैयार करेंगे, ऑप्शन डी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे। तो हमारे क्या होगा, इंद्रियों को तीव्र करेंगे, इंद्रियों को तीव्र करेंगे। बच्चों को निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इंद्रियों को तेज करने की सलाह दी जाती है। इसमें दृष्टि है, देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, स्वाद लेना है, सूंघना है, गंध सहित संवेदी क्रियाओं को तेजित और परिष्कृत करना शामिल होता है। प्रश्न संख्या 8 है, देश में शिक्षा के नियोजन एवं संयोजन में सम्मिलित शीर्ष संस्थान कौन सी है। यूजीसी है, एनसीटीई है, एनसीईआरटी है, आरसीआई है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें एनसीटीई है। एनसीटीई पूरे भारत में शिक्षा कार्यक्रम की योजना, समन्वय, विनियमन के लिए जिम्मेदार है। 1995 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया। एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत संचालित होता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास विकसित करती है। ऑप्शन ए है प्रदर्शन, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी है खेल विधि, ऑप्शन डी है अन्वेषण विधि। सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही है, सब ऑप्शनों में सही है खेल विधि। प्ले वे विधि एक शिक्षार्थी अनुकूल विधि है जो बच्चों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 10 है, एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने के निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता योग्यता व्यक्ति को विभिन्न उपागमों, दृष्टिकोणों के प्रयोग करने में सहायता करती है। ऑप्शन दिया है आपका प्रवाह है, लचीलापन है, मौलिकता है, विस्तार है। तो सबसे सही ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने की क्षमता से है, जिसमें अनुकूलनशीलता है, खुले दिमाग और वैकल्पिक दृष्टिकोण, रणनीतियाँ